ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और जिसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो वास्तव वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका के माध्यम से, कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी नामक ग्रंथ चल रहा है, उसका 6वां अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार।
उसमें 97 नंबर की गाथा के ऊपर अपनी चर्चा है, उसका पाठ कर लेते हैं। निज बाबू को छोड़े नहीं, किंचित गए पर भावना, देखे व जाने मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। ज्ञानी जीव है, अपनी आत्मा को जानने वाला है, वह निरंतर अपनी पर्याय में यही चिंतन किया करता है कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल पर द्रव्य से भिन्न है और रागादिक परिणतियों के अभाव स्वरूप वाली है। अपने जगत की कोई भी वस्तु हो, क्या वह अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है और परद्रव्य प्रभाव को ग्रहण नहीं करती है। ऐसा अनादि अनंत सत्य है। इसीलिए ज्ञानी की पर्याय में इस प्रकार का चिंतन निरंतर चला करता है। क्या मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह आश्रम के अभाव स्वरूप है। समझ रहे आप? जैसे शक्कर जो होती है वह भाई साहब नमक के अभाव स्वरूप ही होती है। अरे सूरज है ना, वह सूरज अंधकार के अभाव स्वरूप ही है। ऐसे ही मेरा चैतन्य सूरज भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप शरीर रागादिक से तीनों काल भिन्न है। ऐसा ज्ञानी जीव सदा चिंतन किया करते हैं। इसीलिए उनकी पर्याय में रागादिक दुखरूप परिणतियों का अभाव चलता रहता है। समझ रहे हैं आप भी इसी प्रकार का चिंतन करेंगे तो आपकी पर्याय में भी जो होने वाले जो अज्ञान जनित दुख की पर्याय हैं वे तत्काल दूर हो जाती हैं। और शनै शनै वे रागादिक परिणतियां वे भाई साहब वे भी बादल खत्म हो जाएंगे और पर्याय में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय की प्राप्ति हो जाती है। इसको अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित रहे पर भावना, देखे व जाने मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। क्या कहते हैं ज्ञानी? मेरी जो चैतन्य वस्तु है सदा काल रागादिक के अभाव स्वरूप ही है और अपने भाव यानी ज्ञान दर्शन चारित्र सुख आदिक वीर आदिक अनंत शक्तियों सहित है। आज तक मेरे भगवान आत्मा ने कभी भी रागादिक परिणतियों को ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि दोनों के बीच में अत्यंता भाव है। क्या भाई? ऐसी बात है भाई। इसीलिए ज्ञानी जीव निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करते हुए परिणमन करता है। ये चर्चा आचार्य कुंदकुंद देव ने जगत के समस्त जीवों को बताई कि भाई तुम शरीर को मत देखिएगा, तुम शरीर नहीं हो। अंदर में जो सांसारिक रूपी पर्याय जो उत्पन्न होती हैं भाई साहब वो भी तुम नहीं हो, क्योंकि वे तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं हो। तुम तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप हो। ऐसी आपकी चैतन्य वस्तु है। इसलिए शरीर रागादि की दृष्टि छोड़ दो, अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप वस्तु है उस रूप से अपने आप को जानो, उस रूप से अपने आप को मानो और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराओ। यही एकमात्र सुखी होने का विधान है। इसी को अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। अब देखिएगा ये गाथा हुई, इसकी टीका की भी अपने पदम प्रबंधाई देव मुनराज ने जो टीका की है उसके 3 पॉइंटों में उन्होंने
ये अपनी टीका की थी, जिसकी 2 पॉइंट की चर्चा कल अपन कर चुके हैं। आज जो है तीसरे पॉइंट की चर्चा यहाँ करनी है। आप लोग पुस्तक निकाल लीजिएगा, 774वें नंबर का पेज है, नियम सार प्रवचन, जिस पर पूज्य गुरुदेव सूरी ने आचार्य भगवंतों की गाथा और पदम प्रमदाई देव मुनराज की टीका का स्पष्टीकरण यहाँ किया है। समझ में आया? जिसका तीसरा भाग चल रहा है नियम सार प्रवचन, पेज नंबर है 774, 774, ऊपर से ही है तीसरा पॉइंट। निरंजन सहज ज्ञान, सहज बुद्धि, सहज चारितादि स्वभाव धर्मों के आधार आदेश संबंधी विकल्पों से रहित है। क्या अपनी जो चैतन्य वस्तु कैसी है भाई साहब? तो कहते हैं निरंजन, जिसमें किसी भी प्रकार का अंजन यानी मलिनता उसमें नहीं है। समझ में आए भाई साहब? निरंजन सहज ज्ञान है भाई साहब, ऐसी सहज ज्ञान स्वरूप है। जैसे सूरज जो है ना है भाई साहब, प्रकाश का भंडार है, उसमें अंधकार का तीनों का अभाव है। ऐसी अपनी चेतनी सर्व वस्तु है, निरंजन पवित्र है, पवित्रता का भंडार है। कहते हैं निरंजन सहज ज्ञान, सहज बुद्धि, सहज चरित आदि स्वभाव धर्मों के आधार आदि संबंधी विकल्पों से रहित है। आधार जो अपनी अखंड तीनों काल एक रूप रहने वाली वस्तु है, और आधे यानी उसके साथ में जो रहने वाले अनंत धर्म है, ऐसे आधार आधे के विकल्पों से रहित है। कैसी है भाई साहब? बताइए। और की बात है तो क्या करना? पर द्रव्य की बात क्या करना भाई साहब इसमें? वो तो बहुत दूर की बात हो गई। अरे रागादिक परिणतियों से भी अपना आत्मा भिन्न है, अरे वह बात भी बहुत दूर रह गई है। अरे निर्मल पर्याय की बात भी बहुत दूर रह गई है। यहाँ तो ये कहते हैं आधार आदि संबंधी विकल्पों से रहित है, सदा मुक्त है। क्या भाई साहब? थोड़ा सत्य की सूक्ष्मता में हमें जाना चाहिए। हर व्यक्ति कोई मिल जाता है, आप अपने बच्चे के लिए संबंध देखने जाते हो तो उसकी गहराई में जाते हो कि ऊपर ऊपर से ही काम चला के काम चला लेते हो? सोचिएगा भाई, आचार्य भगवंतों की बात है, अरिहंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बात है। उसे तत्व की गहराई में जाकर देखिएगा कि मेरी चैतन्य वस्तु कैसी है। अरिहंत परमात्मा ने उस वस्तु को कैसा बताया है? अरे पर द्रव्य से तो भिन्न है ही, रागादिक परिणतियां भी बहुत दूर रह जाती हैं भाई। अरे पर्याय से भी दूर कहना भाई साहब। ये भी देखो यहाँ तो क्या कहते हैं, निरंजन सहज ज्ञान, सहज बुद्धि, सहज चारित आदि स्वभाव धर्मों के आधार। क्या भाई साहब? कैसी है? जैसे शक्कर है, शक्कर मीठी है, उसके कितने धर्म है? उसकी शक्कर के कई धर्म है, अनंत धर्म हो जाएंगे ना। है तो वह जो उसके धर्म है, वह उस धर्म है, और उसका आधार कौन है? पूरी वस्तु है ना। शक्कर अपने मिठास पने को कब छोड़ती है भाई? बोलिए आप। ऐसे ही अपना निरंजन स्वरूप भगवान आत्मा, जिसमें किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं है, परम पवित्र भगवान आत्मा है, और उसमें रहने वाले जो अनंत गुण हैं, सहज दर्शन, सहज ज्ञान, सहज सुख, ऐसे धर्मों का जो आधार है, ऐसे आधार आधे के विकल्प से रहित है। समझ है? तीसरे नंबर का बोल चल रहा है निरंजन सहज ज्ञान, सहज बुद्धि,
सहज चारित आदि स्वभाव धर्मों के आधार, स्वभाव ऐसे अनंत धर्मों के आधार। मौसी भाई जो गुण है, शक्तियां हैं, किसके आधार से रहेंगी? वस्तु के आधार है ना, किसी पर के आधार से नहीं है। मौसी है लाइन पर? मौसी, मौसी को फोन नहीं लगा? हाँ, बस इतना ही बोलते जाओ तो हमारी गाड़ी थोड़ी थोड़ी आगे चलती रहेगी। मम्मी, आत्मा जो वस्तु है निरंजन परम पवित्र है, उसके साथ में रहने वाली उनकी अनंत शक्तियां, वो धर्म है, वह किसके आधार से है? वे धर्म चैतन्य वस्तु आत्मा के आधार से है। लेकिन ज्ञानी हमें समझाते हैं कि भाई साहब, जो धर्म का आधार वह आत्मा है, ऐसे आधार आधे के संबंध के विकल्प से रहित है वो चैतन्य वस्तु। हम तो भाई साहब पता नहीं किस किस के आधार से माने बैठे हैं। आत्मा किसके आधार से है? तो शरीर के आधार से है भैया। राग किसके आधार से है? आत्मा के आधार से। अरे भाई छोड़ दे तू राग की बात है, यहाँ तो आत्मा की बात कर कि तेरी चैतन्य वस्तु जो है अनंत धर्मों के आधार से है, ऐसे विकल्प से भी तेरा भगवान आत्मा भिन्न है। ये कह रहे हैं पदम प्रबल दाई देव मुनराज, जंगल में बैठे बैठे ये कह रहे थे भाई साहब। समझ में आया? ये लड़का मेरी है, लड़की मेरी है, रुपया पैसा मेरा है। अरे छोड़ दे, सब तेरे संसार के कारण हो जाएंगे। उनको लक्ष्य करेगा तो तेरा आत्मा है भाई साहब भव भव में रुलेगा। तेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। कहते हैं निरंजन सहज ज्ञान, सहज बुद्धि, सहज चारित्र आदि स्वभाव धर्मों के आधार आदि संबंधी विकल्पों से रहित, सदा मुक्त तथा सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले शौक के स्थानभूत ऐसे कारण परमात्मा को निश्चय से निज निरावरण पर ज्ञान द्वारा जो जानता है और उस प्रकार के सहज अवलोकन द्वारा सहज निरावरण परम दर्शन द्वारा जो देखता है, वह कारण समय सार में हूँ। मैं कारण परमात्मा हूँ, मैं कार्य परमात्मा नहीं हूँ। या कार्य परमात्मा की बात नहीं की जा रही है, या अपने कारण परमात्मा की बात की जा रही है। ज्ञानी अपने आप को कैसा देखते हैं? भाई साहब मैं तो कारण परमात्मा स्वरूप वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, कार्य परमात्मा नहीं हूँ। मौसी कैसे हो आप? कारण परमात्मा हूँ, बस समझ में आया भाई साहब? कार्य परमात्मा भी नहीं, कार्य परमात्मा का तो मैं पिता हूँ, परम पिता परमात्मा हूँ। ऐसी मेरी चैतन्य वस्तु, ऐसा ज्ञानी अपने आप को जानते हैं, ऐसा अपने आप को देखते हैं, वे ही ज्ञानी हैं। लिखा इसमें निरंजन सहज ज्ञान, सहज बुद्धि, सहज चारित्र आदि स्वभाव धर्मों के आधार आधे संबंधी विकल्पों से रहित और सदा मुक्त है। गुण गुणी के भेद से भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। गुण गुणी के विकल्प से भी चैतन्य वस्तु जो है भाई साहब वह भिन्न है। तो अन्य की बात क्या करी जावे? सदा मुक्त है तथा सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले शौक के स्थान भूत है। कैसी है? सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से, किसके संभोग से?
संभोग का मतलब होता है भाई साहब सम्यक प्रकार से आनंद का भोग है, सम्यक प्रकार से समता रूप जिसमें राग द्वेष की गंध नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा आनंद स्वरूप वस्तु है। समझे यार? कहते हैं सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले अपना भगवान आत्मा समता रूपी अनंत सुखों का भंडार स्थान है। क्या है भाई साहब? समता रमता उरदता ज्ञायकता सुखवास वेदकता चेतनता ये सब जीव विलास। समझ गए आप? ऐसा अपना भगवान आत्मा भाई साहब समता रूपी है, समता से भरपूर है, आनंद से भरपूर है, ऐसा चेतनी सब वस्तु है। देखो कहते हैं सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले शौक के स्थान भूत है, यानी आनंद का स्थान है, समता का भंडार है, जिसमें से निरंतर 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 है भाई साहब आनंद की पर्याय निकला करती हैं। केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय जिसमें से निकलती हैं, उसका स्थान, उसका आधार अपना भगवान आत्मा है। समझ में आया भाई? कहते हैं सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले शोक के स्थान भूत है। समझ में आया भाई साहब? अरे अज्ञानी स्पर्श इंद्री का जो भोग करता है वो तो भाई साहब दुख रूप है। पहले उसकी वांछा में दुख और प्राप्त हो जाए तो उसमें दुख है भाई साहब, और वह दुख तुम्हारे संयोग से वियोग होता है भाई साहब, वो चीज तो उसमें भी दुख, दुख ही दुख तो है। पर द्रव्यों की चाय जो हमारे मन में चला करती है वो स्वयं दुख स्वरूप है। ज्ञानी कहते हैं सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले शोक के स्थान भूत है। क्या? ऐसा अपना चेतन सर भगवान आत्मा है, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार। अरे सुख कहाँ मिलेगा? अरे मैं आपसे पूछता हूँ कि घी कहाँ मिलेगा? अरे मिठास कहाँ मिलेगी? शक्कर में मिलेगी ना प्रभु। ऐसे ही भाई साहब अपना आनंद शांति कहाँ मिलेगी भाई? अपने पास ही में है भाई। व्यर्थ में अज्ञानी जीव अपने आत्मा को भूलकर दुखी हो रहा है, पर द्रव्यों की चाय में मरा जा रहा है। अपना भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार है, जिसमें से अनंत मोक्ष की पर्याय भाई साहब अनंत काल तक निकला करें तो अभी वह आत्मा भाई साहब कभी खाली नहीं हो सकता है। अनादि अनंत एक रूप रहने वाला है। दुख की पर्याय में तो उसमें से निकलती ही नहीं है, क्योंकि दुख उसके अंदर है ही नहीं है। जैसे सूरज अपने प्रकाश के भंडार से भरा हुआ है भाई साहब, तो उसमें से क्या निकलेगा? भाई साहब क्या निकलेगा उसमें? क्या अंधकार निकलेगा? क्या उसमें अंधकार निकलने की कोई संभावना दिखती है पापा क्या आपको? जैसे सूरज अपने प्रकाश के भंडार से लबालब भरा हुआ है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु सुख शांति से भरी हुई है। जो उसमें होता है वही उसमें से निकलता है भाई। हमने कभी भी अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न नहीं किया है, फुर्सत ही नहीं निकलती है भाई साहब। धर्म तो सोच लिया भगवान की पूजा कराए भाई साहब, भगवान को नमस्कार सैल्यूट दे के आ गए कि हमारा हो गया धर्म। अरे मूर्ख, उसे धर्म भगवान ने नहीं कहा है। समझ में आया?
भगवान ने धर्म तो भाई साहब अपना भगवान आत्मा जो अनंत सुख शांति का भंडार है उसको पहचाने बिना, उसमें अपनापन किए बिना भाई साहब किसी भी जीव को धर्म नहीं होता है। कल्पना कर लो, अनादिकाल से कल्पना तो करते ही चले आ रहे हो ना, है? कहते हैं सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले शौक के स्थान भूत है। समझ गए आप? ऐसा कारण परमात्मा को निश्चय से निज निरावरण परम ज्ञान द्वारा है। ऐसा निज निरावरण परम ज्ञान द्वारा जो जानता है, समझ गए आप? जो जानता है नहीं है वैसा जिसकी ज्ञान की पर्याय में अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा बस रहा है, उसका नाम जानना है। समझ गए आप? पूरी आपकी पुस्तक के ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उसमें वह जानना नहीं है। जिस ज्ञान की शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जिसका आत्मा लक्षित हो रहा है उसको कहते जानना। समझ में आया भाई साहब? स्वाश्रित, समझे? तो यह जानना कैसा है? स्वभाव के आश्रित रूप से है। कहते हैं ऐसे कारण परमात्मा को निश्चय से निरावरण परम ज्ञान द्वारा है जो जानता है और उस प्रकार के सहज अवलोकन है, अवलोकन है देखता है द्वारा सहज निरावरण परम दर्शन द्वारा है जो देखता है वह कारण समय सार में हूं। समझ में आया? ऐसा कारण परमात्मा में हूं। ऐसी सहज ज्ञानियों को भावना करनी चाहिए। जो पर्याय में मत्सुत ज्ञान का जो भाई साहब जो फ्लो चल रहा है उसमें कौन झांक रहा है? जानने देखने वाली पर्याय में कौन जानने में आ रहा है? जिसकी ज्ञान उस दर्शन में उस ज्ञान में जिसका आत्मा जानने में आता है भाई साहब वही वास्तव में ज्ञानी है। और ऐसी भावना करनी चाहिए। क्या? अरे सूरज का प्रकाश देखते ही आपको क्या लगता है? किरणें देखते हो तो क्या नजर आता है? भाई साहब सूरज का उदय हो गया है। ऐसे ही वर्तमान ज्ञान की पर्याय किसको प्रसिद्ध करती है? अपने चेतन भगवान आत्मा को प्रसिद्ध करती है। झलकता उसमें आत्म राम पूजा है ना आपकी। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें चेतन राम। कौन भाई साहब? हर एक ज्ञान की पर्याय में कौन जानता है? उसमें क्या जानने में आता है? वह कारण परमात्मा जानने में आता है। ऐसी आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार जी की 17वें 18वें नंबर की गाथा में भी यही बताया है। आवार गोपाल को अपना अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। भाई साहब ये क्या कह रहे हो? आ रहा है। अब तुम्हें पर की रुचि है इसीलिए वह तुम्हारे ज्ञान से स्लिप हो रहा है। ज्ञानियों को परद्रव्य पर भावों की रुचि नहीं है इसीलिए उनकी ज्ञान में उन्हें भगवान आत्मा प्रत्यक्ष रूप से जानने में आता है। मौसी ज्ञानी को फुर्सत ही नहीं है अपने आत्मा को जानने की, इसीलिए उसको ज्ञान मिश्रित ज्ञान की मुख्यता पाई जा रही है। लेकिन वास्तविकता अगर देखी जावे तो उस अज्ञानी के ज्ञान की पर्याय में भी उसका चैतन्य भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। तो कहते हैं ऐसे सम्यक ज्ञानियों को भावना करनी चाहिए। आचार्य भगवंत भाई साहब ने संबोधन करते हुए कहते हैं। अब देखिएगा ये तो मूल लाइन जो हमने आपको परम परिमल दाई जय मुनराज की टीका के माध्यम से पढ़ी। अब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री उन्हीं बातों का स्पष्टीकरण करते हैं।
लोगों को लगता है कि भाई साहब धर्म कहाँ से आ गया। अरे भाई साहब, आपके आचार्य कुलकुल देव की बात पढ़ी जा रही है, पदम प्रमल लाई देव मुनराज की बातें पढ़ी जा रही हैं, आचार्य अमृतचंद देव है भाई साहब, आगे तो जो है पूज्यपाद स्वामी जी को भी बुलाने वाले हैं, चिंता मत करना। यहाँ सब कसौटी पे काम चलता है। अगले वाले में तो इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भाई साहब पूज्यपाद स्वामी जी को भी बुला लिया उन्होंने, तब भी आप नहीं समझोगे भाई हैं। और किसको बुला लूं बताओ मौसी, हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें समझने के लिए है? अनंत भगवान की वाणी तो है ही है? आचार्य कुलकुल देव समझा रहे हैं, आप पदम प्रबल धाई देव मुनराज भी समझा रहे हैं, और पूज्य गुरुदेव से उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। कुछ अलग से हो रहा हो तो आप बताइए, आप बताइए, मुझे बताओ ना, इसमें कहाँ काजी स्वामी ने इसमें अपनी तरफ से लिखा है भाई साहब? अब ऐसे ही कहने लगा, एक भाई हमको मिले थे, बोल रहे थे, बहुत स्वाध्यायी जीव थे कि भाई साहब काजी स्वामी ने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, ये अर्थ बदल दिया। मैंने कहा भाई साहब आप ये बताओ कि आपने काजी स्वामी के साहित्य को पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा नहीं, हमने तो पहले पढ़ो जाके। समझ में आया? एक कौआ कान ले गया और तुम भी कहने लग गए कि भाई हमारा कान कौआ ले गया, इससे काम नहीं चलेगा। आचार्य भगवंतों की गाथा खोलिए पहले, मुनराजों की टीका को खोलिए और फिर देखिए कांची स्वामी ने क्या कहा है। समझ में आया? ऐसे अब तुमसे हम बात नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? आप पहले पढ़िए, उनके साहित्य को पढ़िए और फिर बताइए कि भाई साहब ये है, तब हम आपको बता देंगे। ठीक है क्या? देखिएगा अब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री उन्हीं बातों को, आचार्य भगवंतों की बातों का स्पष्टीकरण यहाँ करते हैं। देखिएगा, प्रथम बोल में कहा था, 3 बोल बताए ना। प्रथम बोल में कहा था कि कारण परमात्मा निज परम भाव को कभी नहीं छोड़ता है। समझ गए आप? परम धर्म यानी सहज दर्शन, सहज ज्ञान, सहज सुख, ये आत्मा के परम धर्म है। पहले बोल में यह कहा था कि कारण परमात्मा यानी अर्यंत भगवान की पर्याय जो व्यक्त प्रकट हुई है, उसका कारण कौन? आप जो है भाई साहब जो है बाजार से आप जो घी लाए हो भाई साहब, तो ये घी कहाँ था पहले? किसमें से आया है? पानी में से आया है कि दूध में से आया है क्या? वो उसमें उसके अस्तित्व में था ना। शक्कर आप लेके आए हो तो शक्कर का अस्तित्व कहाँ पर है? ऐसा गन्ना नहीं, गन्ने जो छिलका है वो तो छिलका है, और उसमें जो है भाई साहब काली काली सा दिखता है, रस निकालने के बाद वह भी वास्तव में वह शक्कर का स्वरूप नहीं है। शक्कर का स्वरूप वाइट, वह कारण रूप से विद्यमान है। तो अर्यंत भगवान को जो कारण परमात्मा रूप से जो पर्याय प्रकट हुई है, वह किसमें से आई है? कि भाई साहब वह कारण परमात्मा में से आई है। ये आपके पास में जो प्रकाश बिजली का मिल रहा है, वह कहाँ से आ रहा है? क्या भाई साहब पड़ोसी की दीवारों में से आ रहा है क्या? क्या आपकी दीवारों में से आता है क्या? है भाई साहब, इस प्रकाश का कारण कौन है? कौन है पापा? इलेक्ट्रिक पावर हाउस से आ रहा है। ऐसे ही कार परमात्मा का कारण कौन? अपना कारण परमात्मा तीनों काल विद्वान वस्तु है, उसमें से आया है भाई साहब। है तो कहते हैं प्रथम बोल में कहा था कारण परमात्मा निज परम धर्म को कभी नहीं छोड़ता है। अपने धर्मों को कोई छोड़ सकता है क्या? नहीं। शक्कर अपनी मिठास को छोड़ सकती है क्या? नहीं। पानी अपनी शीतलता को छोड़ सकता है क्या? अग्नि अपनी उष्णता को छोड़ सकती है क्या? तो आत्मा अपने ज्ञान, दर्शन, चारित आदि अनंत धर्मों को छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकता है। तो कहते हैं प्रथम बोल में कहा था कि कारण परमात्मा निज परम धर्म को कभी नहीं छोड़ता है।
वहाँ कारण परमात्मा आधार और निज परम धर्म आधे। आ गया ना मौसी? कारण परमात्मा आधार है और उसके साथ में रहने वाले जो अनंत शक्तियां गुण हैं वे उसके आधे हैं। वे शक्तियां किनके आधार से हैं? ऐसा आधार आधे संबंध है। यहाँ पर्याय की आधार की बात नहीं चल रही है। यहाँ उसके धर्मों का आधार अपना कारण परमात्मा है। क्या कितना है? इतनी गहराई में आपका विचार चिंतन हो तब भाई साहब का ऐसा में ज्ञान की सूक्ष्मता आती है। ऊपर ऊपर से पढ़ लेना अलग बात होती है। कहते हैं प्रथम बोल में कहा था कि कारण परमात्मा निज परम भाव को कभी नहीं छोड़ता है। वहाँ कारण परमात्मा आधार है और निज परम धर्म आदि है। ऐसा आधार आदि का विकल्प भगवान कारण परमात्मा में नहीं है। क्या कहा? निर्विकल्प रूप से है वस्तु। कैसी है? ऐसे आधार आदि के विकल्प से भी मुक्त कारण परमात्मा है। ऐसा है कारण परमात्मा निर्विकल्प स्वरूप हम। क्या ऐसा पंचाध्यायिकार में भी निर्विकल्प स्वरूप हम है। ऐसा भगवान आत्मा है। देखिएगा आगे यही कहा ना परम परमल महाराज ने यही बताया है ना। कोई अलग से गुरुदेव श्री कह रहे हैं तो बताइए आप। चलिए आगे और करें। कारण परमात्मा और उसका निज परम भाव समझेगा। वस्तु और वस्तु के साथ में रहने वाले उसके अनंत धर्म। कारण परमात्मा और उसका निज परम भाव ये दोनों कहीं भिन्न भिन्न नहीं है। है क्या? नहीं। वस्तु और वस्तु में रहने वाले धर्म है उनके भाव कभी अलग अलग हो सकते हैं। क्या शक्कर में से मिठास कभी अलग हो सकती है? क्या सोचिएगा। धर्म को छोड़ती नहीं है। दोनों अभिन्न नहीं समझना है। समझ गया? वस्तु ने अपने धर्म को छोड़ दिया तो वस्तु का ही वास्तव में नाश हो जाएगा। वस्तु यही नहीं रहेगी ना। ऐसे ही आत्मा अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों को रखने वाला है। वह कभी भी अपने धर्म को छोड़ता नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं निज भाव को छोड़े नहीं किंचित ग्रहे परभावना। क्या? निज भाव को छोड़े नहीं किंचित ग्रहे न प्रभाव। ये मोरा देश के परिणाम ये प्रभाव है। ये हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। समझ में आया भाई साहब? ऐसी चैतन्य वस्तु कहते हैं कारण परमात्मा और उसका निज परम भाव ये दोनों कहीं भिन्न भिन्न नहीं है। ऐसा परमात्मा का अवलंबन लेने पर प्रत्याख्यान होता है। क्या भाई साहब? उसको कहते हैं त्यागी है। जो अपनी वस्तु को अपनी माने अपनी जाने। हमने तो भाई साहब दुकान छोड़ दी है, मकान छोड़ दी है। तुमने वो छोड़ा कि नहीं छोड़ा ये बताओ। अज्ञानता छोड़ी कि नहीं छोड़ी? कि साहब इसमें कहाँ अज्ञानता हो गई? अरे अज्ञानता नहीं है तो और क्या है? तुमने परद्रव्यों को ग्रहण कहाँ किया है तो तुम छोड़ने की बातें करते हो भाई। सही बात है मौसी। हम बहुत बड़े त्यागी हैं। क्यों भाई साहब त्यागी किस बात से हो? एक बहन मेरे को मिली थी उज्जैन वाली, नाम नहीं ले रहा हूँ, अभी वो जिंदा है। समझ में आया? मैं उनकी जब वहाँ मैं जब जो है उज्जैन में जब इंजीनियरिंग करता था ना तो उनके यहाँ कमरे में किराए से लेते थे। श्वेतांबर है समझ में आया? वो मेरे को मिली। अब तो मैंने सब छोड़ दिया है भाई साहब। क्या छोड़ दिया? सब छोड़ दिया। सब बंद कर दिया मैंने। सब कोचिंग वोचिंग क्लास व्लास सब बंद कर दिए। और मैंने तो कुछ नहीं भाई साहब
अरे भाई साहब पहले ये ज्ञान करो कि तुमने ग्रहण कहाँ किया है, जो तुम छोड़ने का अहंकार करते हो भाई। आत्म चैतन्य वस्तु भाई साहब पर द्रव्य के अभाव स्वरूप है, रागादिक परिणतियों के भी अभाव। चलिए समझ में आया भाई साहब। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह पर द्रव्य की ग्रहण रहित है। देखो आत्मा में अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे, आत्मा में एक शक्ति है, उस शक्ति का नाम है उस शक्ति का नाम है त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। क्या है उसका नाम? त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। हमें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं, हमें जो है तो इसको ऐसी कुछ रखे वहाँ से हमें जो है अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है। समझ में आया वैसा? मेरे को दे दो, इनको छोड़ दो, समझ में आ गई? वहाँ से कोई सामान नहीं है जो इसको टिका के रखा जा सके, ये ले जाओ इसको। रखोगे सामने क्या यहाँ रखिए आप, और वहाँ से कोई वजनदार चीज इसका सपोर्ट करेंगे तो जो है बराबर चलिए। समझ में आया भाई? ना तो हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान है और ना ही पर वस्तुओं की रहने वाली शक्तियों का ज्ञान है। अरिहंत परमात्मा हमें यह समझाते हैं कि भाई साहब प्रत्येक वस्तु में त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? त्याग उपादान शून्यत्व नाम की एक शक्ति है जो प्रत्येक द्रव्य में है, और उसका यही काम है कि भाई साहब अपने स्वभाव को वह छोड़ती नहीं है और पर द्रव्यों को वह ग्रहण करती नहीं है। दोनों के बीच में भाई साहब अत्यंता भाव है। समझ में आया? तो कहते हैं कि किसे कहना प्रत्याख्यान किसे कहा है? जो अपनी चैतन्य वस्तु कारण परमात्मा है, जो कारण परमात्मा और उसका निज परम भाव, ये दोनों कहीं भिन्न भिन्न नहीं है। ऐसे परमात्मा का अवलंबन लेने पर प्रत्याख्यान होता है। क्या? आधार आदि के विकल्प से जो रहे तीनों काल मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा है, जिसने कभी भी परद्रव्य को स्पर्श नहीं किया है। समझ में आया भाई साहब? ऐसी परम पवित्र वस्तु देव देवन में विराजमान है। तो जो पर्याय जो है ना भाई साहब, उसका आश्रय लेती है। किसका लेती है? जो आधार आदि के विकल्प से भी रहित होती हुई अपना जो त्रिकालिक कारण परमात्मा है, उसका जो आश्रय लेती है, उसी को ज्ञानी जीव प्रत्याख्यान कहते हैं, उसी को त्यागी कहते हैं। मौसी, जब तक ये व्यवस्था पर्याय में नहीं होती है तब तक कोई भी जीव त्यागी हो ही नहीं सकता है। भले ही बाहर से दुनिया वालों को बेवकूफ बनाए, सब त्याग कर दे बाहर। समझ में आया? बाहर से दिखाई दे कि भाई साहब इन्होंने सब छोड़ दिया है, सब ज्ञानी जीव जानते इसने भाई साहब कभी ग्रहण ही नहीं किया है, तो छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? व्यवहार दृष्टि से तुम जो कहते हो वो तुम समझो, पर निश्चय से तो भाई साहब आत्मा को ग्रहण किए बिना किसी की भी पर्याय में भाई साहब त्याग धर्म की उत्पत्ति होती नहीं है। अरे ग्रहण तो करो कुछ। अनादिकाल से परद्रव्यों को ग्रहण करके बैठे हो भाई कि स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, शरीर मेरा है। ज्ञानी कहते हैं भाई साहब तुमने कभी भी
पर द्रव्य को तो ग्रहण किया नहीं है, और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले जो आत्मा में विकारी परिणाम है उनको भी आत्मा ने ग्रहण नहीं किया है। ऐसी चैतन्य वस्तु को जो ग्रहण करता है पर्याय में, वह जीव त्यागी होता है, वही वास्तविक प्रत्याख्यान है। क्या आगे में देखो स्पष्ट लिखा है, इसमें कहाँ आपको दिक्कत क्या है? देखिएगा, लाइट आई है, चलो मैं पढ़ता हूँ। कहते हैं कारण परमात्मा और इसका निज परम भाव ये दोनों कहीं भिन्न भिन्न नहीं है। चलने दीजिए कुछ मतलब भिन्न भिन्न नहीं है। ऐसे परमात्मा का अविलंबन का मतलब क्या होता है मौसी? आश्रय हो गया ना, सीधी सी बात है। ऐसे परमात्मा का अविलंबन लेने पर प्रत्याख्यान होता है। कब होता है? हमने तो पाठ बोल लिया है और मान लिया कि आज हमारा जो है प्रत्याख्यान हो गया, प्रतिक्रमण है। ऐसे परमात्मा का जो पर्याय आश्रय लेती है उसी को ज्ञानी प्रत्याख्यान कहते हैं। क्या भाई साहब? अब ये बातें ना तो चलती हैं आपको, ना सुनने को मिलेंगी आपको। मार्केट में तो भाई साहब यही कहा जाएगा कि घर छोड़ दो, दुकान छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ, और पहले दीक्षा ले लो, बाद में शिक्षा करते रहना। दीक्षा भी ले लेगा तो भी भाई साहब उसको ये बातें नहीं मिलेंगी आपको। आचार भगवंतों का प्योर माल मिलने वाला नहीं वहां पर। समझ में आया भाई साहब? वो तो हमारे ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी है, पहले शिक्षा करो बाद में दीक्षा लो। ये अत्यंत परमात्मा का उपदेश है, आदेश है, संदेश है। क्या भाई साहब? पहले हो भाव से नग्न, फिर हो द्रव्य से नग्न। आगे बोलो ना, पहले हो भाव से नग्न और फिर हो द्रव्य से नग्न, फिर हो भाव लिंग। है भाई साहब? भाव से नग्न तो होते ही नहीं हो। कल्पना करके बैठे हो भाई साहब मैंने बहुत बड़ा त्यागी होगा, मैंने घर छोड़ दिया, स्त्री छोड़ दी। समझ में आया भाई साहब? सच्चा ज्ञान करो भाई साहब। मेरा भगवान आत्मा अनादि अनंत पर के अभाव स्वरूप है, पर भावों के भी अभाव स्वरूप है। ऐसा जब तक दृष्टि और श्रद्धान नहीं होता है तब तक उसकी पर्याय में कभी भी प्रत्याख्यान होता ही नहीं है। समझे? जो अत्यंत परमात्मा ने हमें यह समझाया है, ऐसे परमात्मा का अवलंबन लेने पर अवलंबन लेने वाली पर्याय है। किसका अवलंबन ले रही है? त्रिकाली द्रव्य का, जो आधार आदि के भावों से भी रहित है, मुक्त है। ऐसे परमात्मा का आश्रय लेती है, उसी को ज्ञानी जीव प्रत्याख्यान कहते हैं। लिखा पड़ी है भाई साहब आपके सामने, है? समझ में आया? कहते हैं कारण परमात्मा और उसका निज परम भाव ये दोनों कहीं भिन्न नहीं है। भाई साहब भेद से आत्मा को समझाया गया था, पर वह आत्मा भेद रूप नहीं हो जाता है, अभेद रूप से ही रहता है। कैसा? कारण परमात्मा रूप वस्तु और उसके साथ में रहने वाले सहज दर्शन ज्ञान आदि वे दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, वस्तु तो एक ही है। ऐसे आधार आदि के विकल्प से भी रहित होती हुई ज्ञान की पर्याय उस द्रव्य का आश्रय लेती है, उसी जीव को भाई साहब पर्याय में प्रत्याख्यान होता है। द्रव्य स्वभाव से तो आत्मा तीनों काल प्रत्याख्यान स्वरूप ही है। क्या कहा? सही है मौसी। द्रव्य स्वभाव मम्मी, द्रव्य स्वभाव से तो आत्मा तीनों काल प्रत्याख्यान स्वरूप है। पर्याय में प्रत्याख्यान किनको होता है? जो ऐसे अपने परमात्मा का आश्रय लेती है। पर्याय जब द्रव्य का आश्रय लेती है तो पर्याय में प्रत्याख्यान होता है। बिना आत्मा को जाने बिना, बिना आत्मा को पहचाने बिना
बिना आत्मा के आश्रय लिए बिना कोई भी पर्याय में त्यागी होता ही नहीं है भाई साहब। है ये बात आपको यहाँ से निकल के आ रही है। देखिएगा आगे की चर्चाएं और थोड़ी हैं, वो भी पढ़ता हूँ। त्रिकाली सहज ज्ञान, सहज दृष्टि, सहज चारित्र आदि स्वभाव धर्म है। त्रिकाली है सहज ज्ञान, वस्तु त्रिकाली, उसके साथ में रहने वाला ज्ञान कैसा होगा भाई साहब? त्रिकाली होगा। शक्ति कैसी होगी? त्रिकाली है। यहाँ पर्याय की बात नहीं है, समझ में आया? त्रिकाली सहज ज्ञान, सहज दृष्टि, सहज चारित्र आदि स्वभाव धर्म है। और भगवान कारण परमात्मा उनका आधार है। शक्तियां जो होती हैं बिना द्रव्य के नहीं होती हैं। उन शक्तियों का, उन गुणों का आधार कौन? तो कहते हैं तेरी चैतन्य वस्तु है। त्रिकाली सहज ज्ञान, सहज दृष्टि, सहज चारित्र आदि स्वभाव धर्म है। और भगवान कारण परमात्मा उनका आधार है, परंतु वहां पर आधार आदि के भेद के विकल्प नहीं है। क्या वस्तु है तो अभेद? क्या ऐसे नहीं है कि बाबा से कि भाई साहब उसमें से ज्ञान निकाल लो, दर्शन निकाल लो। क्या अभेद है? समझ रहे आप? अपने धर्मों को कभी छोड़ती नहीं है, पर वे जो है भेद है, वे उसमें ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, सुख अलग है। ऐसे शक्तियां तो हैं पर वे अभेद रूप से हैं। कैसे बता रहे हैं? कहते हैं त्रिकाली सहज ज्ञान, सहज दृष्टि, सहज चारित्र आदि स्वभाव धर्म है। और भगवान कारण परमात्मा उनका आधार है। शक्तियां द्रव्य के आधार से रहती हैं, आधार है, परंतु वहां पर आधार आदि के विकल्प नहीं है। अभेद है वस्तु। कैसी है? गुण भेद तो है, समझ लेना, लेकिन ऐसे नहीं है कि उन्हें अलग किए जाए। एक अभेद वस्तु है, समझ लेना। गुण गुणी के भेद के विकल्प भी आत्मा में नहीं है, ये बता रहे। कारण परमात्मा त्रिकाल विकल्प से आ गया ना। कारण परमात्मा यानी त्रिकालिक वस्तु वह विकल्प के से रहित है। कैसी है? निर्विकल्प रूप से है। त्रिकाली वस्तु में आधार आदि का भेद डालना व्यवहार है। क्या होगा? गुण नहीं के भेद डालना। आत्मा दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है, सुख वाला है। ये तुमने क्या किया? ये विकल्प तुमने उठाए हैं। समझ में आए? तो ऐसे त्रिकाली वस्तु में आधार आदि का भेद डालना व्यवहार है। समझ में? दो नए है ना, निश्चय नए द्रव्य स्वभाव को का विषय बनाता है, और गुण गुणी के भेद और पर्याय वाला पोर्शन विकल्प वाला वो व्यवहार नए का विषय है। दो नए में है कि नहीं? निश्चय नए और व्यवहार नए। निश्चय नए द्रव्य वस्तु को बताता है, ऐसा पंचाध्यायी में भी कहा है। क्या? द्रव्य सु निश्चय, पर्याय सु व्यवहार। मम्मी क्या? द्रव्य सु निश्चय, पर्याय सु व्यवहार, ऐसा पंचाध्यायी में भी आया। क्योंकि निश्चय नए का विषय द्रव्य है, और गुण गुणी की भेद और राग, भाई साहब ये विकल्प सब जो है किसमें जाएंगे? व्यवहार नए में जाएंगे। ये व्यवहार नए के विषय है। तो कहते हैं त्रिकाली वस्तु में आधार आदि का भेद डालना व्यवहार है। क्या है? गुण गुणी के भेद करेंगे आपने तो वह व्यवहार हो गया। व्यवहार नए का विषय में चला जाएगा। और वह व्यवहार त्रिकाल वस्तु की दृष्टि में अभूतार्थ है। क्या कहा? और वह व्यवहार, समझ गए? त्रिकाली वस्तु की दृष्टि में अभूतार्थ है। अभूतार्थ का मतलब क्या? है ही नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या? अभूतार्थ का मतलब ये है कि जब आप अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का जब पर्याय आश्रय लेती है, तब वह पर्याय भाई साहब विलय को प्राप्त हो जाती है, वह दिखाई नहीं देती है। क्या भाई साहब? अभेद की दृष्टि में पर्याय गुण गुणी के भेद विलय को प्राप्त हो जाते हैं। इस अपेक्षा से उसी अभूतार्थ कहा है। क्या भाई?
ऐसा कहो गुणगुणी के भेद है ही नहीं है भाई साहब, पर्याय है ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब पर्याय अपने द्रव स्वभाव को भाई साहब लक्ष्य करती है, अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, तब पर्याय गौण रूप से हो जाती है। इसीलिए उसको अभूतार्थ कह के भाई साहब बता दिया। देखो, त्रिकाली वस्तु में आधार आदि का भेद डालना व्यवहार है, और वह व्यवहार त्रिकाली वस्तु की दृष्टि में अभूतार्थ है। किसमें? त्रिकाली की दृष्टि में, त्रिकाली वस्तु की दृष्टि में अभूतार्थ हो गया। जो व्यवहार भाई साहब व्यवहार है, पर जब आत्मा की दृष्टि हो, जैसे सीधी सी सिद्धांत वाली बात आपको उदाहरण के द्वारा भी कई बार बताया। अर्जुन ने जब निशाना लगाने के लिए उनसे पूछा गया, उनके गुरु ने, कौन नाम था, द्रोणाचार्य है, उनने पूछा कि भाई साहब ये बताइए मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं दिख रहे। उन्होंने बोला वो पक्षी दिखता है कि नहीं दिखता है? तो कहते नहीं दिख रहा है। पेड़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उन्होंने कहा नहीं दिख रहा है। क्या कह दिया? बाकी के सब भाइयों ने तो कहा था कि दिख रहा है, तो उन्होंने कि बैठ जा जरा साइड से, तुम निशाना नहीं लगा सकते हो। अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन से पूछा, तो उन्होंने कहा भैया मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? लेकिन नहीं दिख रहा है। पेड़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। पक्षी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या तुम्हें समझ गए कि इसकी नजर जो है कहाँ पर है? चिड़िया की कहाँ पर है? पुतली। जहाँ निशाना लगाने के लिए गुरु जी ने कहा है वहां पर है अभी। तो भाई साहब उसकी क्या, उसके द्रोणाचार्य गुरु नहीं है क्या? क्या उसके और भाई भी वहाँ नहीं है क्या? क्या वहाँ पेड़ नहीं है कि पक्षी नहीं है? सब है, सब है, पर लक्ष्य भी उसका वहाँ। उस समय उसकी ज्ञान की का कार्य जो है वहां पर निशाने पर जहाँ लगाना है वहां पर है। समझ गए ना? तो उस दृष्टि में भाई साहब में सारी चीजें होने पर भी कह दिया कि भाई साहब कोई भी नहीं है वहां पर। वो तो मना कर रहा था, वो लोग कर रहे थे नहीं कर रहे थे, हैं? अर्जुन तो बोल रहा था कि भाई साहब गुरु ने पूछा तुम हमें है क्या? नहीं नहीं है। तो नहीं है क्या? अरे नहीं है क्या? अच्छी बात है, पेड़ नहीं है क्या? वो तो कह रहा है नहीं है, अभूतार्थ है ही नहीं है। तो ऐसा है क्या? नहीं है। सारी चीज ज्ञान में होने पर भी अभी लक्ष्य जो है भाई साहब उस पुतली पे है, इसीलिए उसे गौण करके अभूतार्थ कह दिया गया है। ऐसे ही पर्याय का लक्ष्य जहाँ भाई साहब अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के ऊपर होता है, भाई साहब वहाँ गुण गुणी के भेद के भी अभूतार्थ सिद्ध हो जाते हैं तो, पर भाई साहब उस दृष्टि में नहीं है। क्या भाई राग है क्या? नहीं है। अरे राग है, संसार रूपी पर्याय भी है, पर उस समय हमारा लक्ष्य त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा पर है, तो कह देते हैं कि वे अभूतार्थ हैं। क्या कह दिया? है ही नहीं। अर्जुन ने तो क्या कह दिया? है ही नहीं। समझ गए? पर वो जानता है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब नहीं जानता कि गुरु जी भी हैं, पेड़ भी हैं, भाई भी बाजू से बैठे हुए हैं, पर उस समय हमारी ज्ञान की पर्याय का जो झुकाव है भाई साहब उस पुतली के ऊपर होता है, तब वह कहता है कि भाई साहब मेरे को तो जो है ही नहीं, उसकी दृष्टि में है ही नहीं। ऐसे ज्ञानी की पर्याय जब अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, तब भाई साहब गुण गुणी के भेद भी भाई साहब है ही नहीं, है पर्याय है ही नहीं, ऐसा उसको भाई साहब होता। देखो यहाँ ये कह रहे, देखिए आप कहते हैं उस त्रिकाली अभेद वस्तु की दृष्टि, त्रिकाली वस्तु के आधार आदि का भेद डालना व्यवहार है, और वह व्यवहार त्रिकाली वस्तु की दृष्टि में अभूतार्थ है। क्या है गया? अभूतार्थ है। उस त्रिकाली अभेद वस्तु की दृष्टि किए बिना, देखो है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि किए बिना वेद का भी सच्चा ज्ञान नहीं होता। क्या व्यवहार का सच्चा ज्ञान किसको होता है? ज्ञानियों को होता है, अज्ञानियों को नहीं होता है। समझ में आया कि सच्चा उन भेद का दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, वीर है, प्रभुता है, इनका सच्चा ज्ञान किसको होता है?
ज्ञानी को होता है, क्योंकि भाई साहब अवेद के ज्ञान के बिना पर्याय में होने वाले उनका ज्ञान भी वह सच्चा नहीं होता है। तो कहते हैं अवेद वस्तु की दृष्टि किए बिना भेद का सच्चा ज्ञान नहीं होता। एक अनेक के भेद का विकल्प वस्तु स्वरूप में नहीं है। क्या आत्मा तीनों का एक है और गुण उसके अनेक है, ऐसे भेद का विकल्प वस्तु स्वरूप में नहीं है। क्या निर्विकल्प स्वरूप वस्तु है। वह चिदानंद प्रभु तो सदा मुक्त ही है। अब कहते हैं भाव बंधन और भाव मुक्ति के भेद तो पर्याय में किसमें है? भाव बंधन और मुक्ति, भाव मुक्ति के भेद तो पर्याय में किसमें है? अरिहंत परमात्मा को जो है भाई साहब अनंत दर्शन ज्ञान आदि की जो है प्रकट हुए हैं वो किसमें हुए हैं? पर्याय में हुए हैं। द्रव्य स्वभाव तो तीनों का मुक्त है। सिद्ध परमात्मा को मोक्ष रूपी पर्याय है, मोक्ष रूपी पर्याय अनंत दर्शन सुख वीरादिक प्रकट हुए हैं, तो वह पर्याय है। क्या है भाई साहब? है तो कहते हैं भाव बंधन और भाव मुक्ति, ये मोराग जिसके परिणाम जो भाई साहब काय में है, द्रव्य स्वभाव में है क्या? मोराग जिसके परिणाम जो संसार बंध के कारण है, वे काय में द्रव्य में है कि पर्याय में है? पर्याय में। और यदि परमात्मा को जो चतुष्टय प्रकट हुआ है वो द्रव्य में प्रकट है कि पर्याय में? पर्याय में। ये तो भाव बंधन और भाव मुक्ति के भेद तो पर्याय में है, और वह व्यवहार नय का विषय है। कौन सा पर्याय? जो विषय है वह भाई साहब व्यवहार नय के विषय की कोटि में जाती है। निश्चय नय के कोटि में तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल मुक्त स्वरूप है, समझ, जो कभी बंधा नहीं है, अबद्ध स्वरूप है, वह निश्चय नय का विषय है। दोनों के विषय अलग अलग है ना। देख दिया। भाव बंधन और भाव मुक्ति के भेद तो पर्याय में है, जो कि व्यवहार का विषय है। क्या का है? व्यवहार नय का विषय है। भगवान कारण परमात्मा तो बंध मोक्ष के भेद रहे त्रिकाल मुक्त है। क्या अपना जो भगवान आत्मा है ना, वो पर्याय से भी पार है, पर्याय में होने वाले भेदों से भी पार है। कहते हैं भगवान कारण परमात्मा तो बंध मोक्ष के भेद रहे त्रिकाल मुक्त है, और सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले सहज आनंद का स्थान है। ऐसा आनंद का स्थान है, समता रूपी आनंद का भंडार है भगवान आत्मा। वहाँ त्रिकाली अवेद आनंद की बात है। किसकी बात है? त्रिकाली अवेद आनंद की बात है, यहाँ पर्याय की बात नहीं है। कहते हैं यह त्रिकाली अवेद आनंद की बात है, मोक्ष दशा में प्रकट होने वाले आनंद की नहीं। आप पढ़ना, अभी तो मैं थोड़ा आपको थोड़ा स्पीड में ले जा रहा हूँ। वस्तु त्रिकाल परमानंद से भरी हुई है। कैसी है? जैसे शक्कर अपने मिठास से भरी हुई होती है, ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु भाई साहब परम आनंद से भरी हुई है। समझ रहे? आनंद ही आनंद उसमें भरा पड़ा हुआ है। समझ रहे आप? परम आनंद से भरी हुई है। ऐसा भगवान कारण परमात्मा है, वह कारण परमात्मा स्वयं आधार है और स्वभाव धर्म उसके आधे हैं। इस प्रकार के विकल्पों से रहित है। कैसा है कारण परमात्मा? आधार आदि के विकल्प से भी रहित है। कैसा है अपना कारण परमात्मा? पर द्रव्य से तो भिन्न है ही, राग की पर्याय से भी भिन्न नहीं है। अरे पर्याय में होने वाले कैसा भी परिणमन हो, प्रमत्त अप्रमत्त रूप से भी हो, उससे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। यहाँ तो कहते हैं आधार आदि के विकल्प से भी तेरा भगवान आत्मा भिन्न है। कहाँ चलना है भाई साहब? द्रव्य स्वभाव। आचार्य भगवंत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं? त्रिकाली की दृष्टि कराना चाहते हैं। समझ लीजिए भाई साहब, अभी तो शरीर ही भिन्न रूप से भाषित नहीं हो रहा है,
उनका क्या होगा, सब निबोधगामी है। रागादिक परिणतियां जो कि स्पष्ट रूप से भिन्न रूप से भाषित होती हैं ज्ञानियों को, आज उसकी चर्चा आने वाली है। बात आई गई है ज्ञानी को, भाई साहब वे रागादिक परिणतियां भिन्न रूप से भाषित होती हैं कि नहीं होती हैं, उसकी चर्चा आज है द्रव दृष्टि जिनिषद में। अरे ज्ञानी जीवों को भाई साहब सब चीजें भाई साहब यथार्थ रूप से भाषित हो जाती हैं। जैसे सूरज की प्रकाश में सारी वस्तुएं भिन्न भिन्न रूप से दिखाई देती हैं, ऐसे ही ज्ञानी को अपने गायक परमात्मा की जहाँ दृष्टि हो जाती है, उसको सारी वस्तु स्वरूप क्लियर दिखाई देने लगता है। समझ में आई? कहते हैं सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले सहज आनंद का स्थान है। यहाँ त्रिकाली अभेद आनंद की बात है, मोक्ष दशा में प्रकट होने वाले आनंद की नहीं। वस्तु त्रिकाल परमानंद से भरी हुई है। ऐसे ही भगवान कारण परमात्मा है, वह कारण परमात्मा स्वयं आधार और स्वभाव धर्म आदि है। इस प्रकार के विकल्प से रहित है, सदा मुक्त स्वरूप है, मुक्त सुख का स्थान है। अंतिम चर्चा है आज की। ऐसे कारण परमात्मा को निश्चय से निरावरण परम ज्ञान द्वारा जो जानता है, समझ गए आप? ऐसे भगवान आत्मा को जो जानता है, उसी प्रकार के सहज अवलोकन द्वारा देखता है। वह कारण समय सार में हूँ, यानी वह जीव अपने आप को भाई साहब द्रव पर्याय के भेद न देखते हुए अपने आप को कारण परमात्मा रूप से स्वीकार करता है, वह ज्ञानी है। वह कारण परमात्मा में हूँ। इसमें ज्ञान पर्याय की बात नहीं है, समझ गए? ज्ञान पर्याय की बात नहीं, कारण परमात्मा रूप से अपने आप को देखता है, बल्कि त्रिकाली ज्ञान की बात है। उस त्रिकाल सहज ज्ञान और सहज दर्शन द्वारा जो अपने ध्रुव कारण परमात्मा को देखता है, वही सम्यक ज्ञानी है। सम्यक ज्ञानियों के द्वारा ऐसी भावना की जानी चाहिए। ऐसी भावना करना ही चारित्र है और वही प्रत्याख्यान है। सदा कारण परमात्मा की ही भावना, एक समय भी दृष्टि में व्यवहार की मुक्तता नहीं होने देना। क्या कहा? अवैध रूप से आनंद पिए जा बस तुम तो। क्या मम्मी? एक समय के लिए भी भाई साहब एक समय भी भाई साहब लिखा ना, ऐसी भावना करनी चाहिए। सम्यक ज्ञानियों को द्वारा ऐसी भावना की जानी चाहिए कि ऐसी भावना करना ही चारित्र है, वही प्रत्याख्यान है। सदा कारण परमात्मा की भावना, एक समय भी दृष्टि में व्यवहार की मुक्तता नहीं होने देना। क्या कहा भाई साहब? दृष्टि में तो कम से कम मत रखो, बाकी वह चारित्र में चलता है तो चलेगा भी। कौन से अभी तुम्हारी पर्याय में भाई साहब केवल ज्ञान हो गया है? दृष्टि में तो मिलावट ना करो। निरंतर अपने ज्ञान परमात्मा को मुख्य करिए। व्यवहार गौण रूप से ज्ञानियों को भी होता है, गौण रूप से व्यवहार ज्ञानियों को भी होता है, पर भाई साहब उसमें अपना प्रयोजन अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से सकता है। इसलिए एक समय भी अपने ज्ञान प्रभु परमात्मा की दृष्टि न छोड़ना। समझ में आया? सदा कारण परमात्मा की भावना, एक समय भी दृष्टि में व्यवहार की मुक्तता नहीं होने देना, क्योंकि यदि स्वभाव की मुक्तता छूटकर व्यवहार की मुक्तता हो गई तो कहाँ जाके गिरोगे? मिथ्यात्व में चले जाओगे। कहाँ चले जाओगे? अगर आपने अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में, अपने गायक प्रभु परमात्मा को छोड़ दिया तो भाई साहब आपका दूसरा जो है पहला गुणस्थान चौथे गुणस्थान से गिर के पहले गुणस्थान बादशाही गुणस्थान में आ जाओगे और मिथ्यात्व रूपी दोष आपको लगेगा। समझना? इसी प्रकार श्री पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र के 20वें श्लोक द्वारा कहा है। वह श्लोक मैं अभी पढ़ लेता हूँ और कल इसका जो है अर्थ भी अपन समझेंगे। जो घृत को छोड़े नहीं पर नाग्रह अग्राय को, जाने सभी को मैं वही स्वानुभूति गम जो, निज निधि निज मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार
बोलो द्वारसांग दिलवाड़ी माता की जय। जय। महा महान जैन धर्म